हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का यूकेपीएससी प्री 3 अप्रैल 2022 में जो पेपर हुआ है उसका सेट है ये बी, ठीक है ना। सेट बी वाली सीरीज़, बी वाली जो सीरीज़ थी उसको मैं करा रही हूँ और ऑफिशियल जो प्रोविज़नल आंसर की इन्होंने जो डाली थी उसी से आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 का पेपर 2022 अप्रैल में हुआ था, 3 अप्रैल को, उसी का है जीएस फर्स्ट का। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सी है दल बदल से रिलेटेड, तो आप कहेंगे दल बदल से रिलेटेड है 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? टोटल सदस्य होते हैं 22। लोकसभा और राज्यसभा से इसमें सदस्य आते हैं और लोकसभा से 22 में से कितने? 15। ऑप्शन सी 15 क्या होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो पूछ सकता है इस बार की राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं। कांग्रेस के द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई है? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा आप जानते हैं कौन से अधिवेशन में की गई थी? हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भाई बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से ही मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ऐसा ये मत कहना कि इसका आंसर ये होगा या वो होगा। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया है? बताइए। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हुई है। आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ सकता था कि राष्ट्रगान जनगण मन को कब अपनाया गया है, तो आप सीधे आंसर कर देते 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सिंपल सा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का डी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से किसे बनाया गया था? देखो भाई, जब यूनियन टेरिटरी बना था ना 31 अक्टूबर 2019 को, उस टाइम पे जो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे यहाँ के, वो बनाया था किसी गिरीश चंद्र मुर्मू को, जीसी मुर्मू। अब ये बन गए हैं, इन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा, क्योंकि इन्हें बनाया गया था भारत का क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और दूसरे जो यहाँ के उपराज्यपाल बने हैं वो हैं मनोज सिन्हा, अभी वर्तमान में यही हैं। और राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो लद्दाख के पहले और वर्तमान में भी यही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल। सो यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूं कि यूकेपीएससी की खासियत देखी जाती है, लोअर पीसीएस में भी आप देखेंगे, जैसे किसी राज्य है ना, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई राज्यपाल, कोई उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री नया नया बना है तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर का। तो ये टॉपिक आप लोगों को मैं 1-2 दिन में राज्यपाल वगैरह याद भी करा दूंगी, बट हाँ इस बार पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली का पूछ सकता है, क्योंकि दिल्ली के अभी हाल ही में उपराज्यपाल चेंज हुए हैं। कौन है? विनय कुमार सक्सेना बन चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? सो 7 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी, भारत के रक्षा मंत्री। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस? 1 मई को, है ना। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप, मैं बोल रही हूँ लेटेस्ट वाला पैटर्न देख लो किस टाइप से पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी जो आपकी है वनहेश वर्णवाल की वन लाइनर वाली, उसे पढ़ लो, है ना, और लुसेंट के ऑब्जेक्टिव लगा लो।
करंट अफेयर में करा दूंगी आप लोगों को, करंट की टेंशन मत लो, है ना। जितना हो सकता है उतना सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी। हिंदी परीक्षा वाणी लुसेंट कर सकते हो, और यही है। बाकी उत्तराखंड परीक्षा वाणी BS नेगी जी की बुक को लगा लो, जो आप लोगों की चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर अब है आपका कौन सा संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित था। पहले आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी इसे जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया, मुझे जल्दी से बताओ। 1978 में इसे हटाया गया था, और ये अब बन चुका है कानूनी अधिकार। क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार है। और 300A में इसे शामिल किया गया। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम है ऑप्शन बी, भारत के गृह मंत्री। यहाँ पर सही आंसर होगा। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और आप जानते हैं 2019 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद एक नया मंत्रालय बना था, गृह सरकारी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, और उस सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री भी कौन है? अमित शाह ही। आगे है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? 6 माह के भीतर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में सार्क यानी कि दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो किस वर्ष आयोजित हुआ है ये? आई थिंक कल मैंने कराया है, मे बी, जहाँ तक है 1986 मैंने बताया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन? तो दक्षेस का एक वीडियो मैं बना करके आपको दे दूंगी, शॉर्ट वीडियो। संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से रिलेटेड है। तो ये जो संवैधानिक संशोधन है, ऑप्शन हो जाएगा 13 का यहाँ पर क्या? सी हो जाएगा 102वां संवैधानिक संशोधन। 13 का क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर होगा। ये जो संवैधानिक जितने भी संशोधन है, जब आपने अपर PCS दिया होगा उससे पहले जब आप मेरे पुराने चैनल पर पढ़ते थे तो वहाँ पर मैंने सारे के सारे संवैधानिक संशोधन कराए भी थे। एक बार फिर जो अभी लेटेस्ट जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं, क्या क्या किस चीज़ के लिए हुआ है, तो वो एक वीडियो आ जाएगा, उसे बिल्कुल भी छोड़ना मत, ठीक है ना। तो आपके पेपरों को एनालिसिस करने के बाद ही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार हो रहे हैं। जैसे हिंदी के 2000 क्वेश्चन आपके, वैसे 4000 की PDF तैयार हुई है, उसमें से आपके मेन चैप्टर ही आपको कराऊंगी। राज्य विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद का जो परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। भारत द्वारा पहले प्रयोग नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हम कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर उस टाइम पे थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 15 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे? तो डे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे अर्थ डे है, पृथ्वी डे है, ये थोड़ा सा पुरानी चीज़ें हो गई, अब नए नए डे हैं, तो उनको देख लीजिए एक बार, जो मैंने कराए भी हैं। नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे कब मनाया गया है, आपसे पूछा है। 16 का बेटा यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी, अप्रैल 21। चलो वे नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसकी स्थापना का वर्ष बताना है। 17 का ए 2005। अभी सोच रहे हो ना कि किसका पेपर है? PCS का पेपर है, इसमें इसका लेवल ज़्यादा अंदर नहीं घुसेगा। एक्ट वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये एक्ट आप देख लेना, इसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट आपका कब बना है? 1981 में बना था। कब बना था? 1981 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या दी गई हैं? जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी लोकसभा और राज्यसभा सीटों को आप अच्छे से देख लेना। तो बताओ भी उत्तराखंड में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? आप जानते हैं उत्तराखंड में है 3 राज्यसभा सीटें। कहीं पर बी का ऑप्शन 3 आ रहा है? बी का ऑप्शन 3 आ रहा है, मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ, आपका शायद एक ऑप्शन मिसिंग है ना।
चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर बता देते हैं हम लोग। चलो भाई, अभी आप यहाँ पर देख लेना कि जो पंजाब है, पंजाब में राज्यसभा सीटें कितनी है बेटा? 7 हैं। पंजाब में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आपको पता ही चल गया है यहाँ पर कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो 1 सॉरी, हाँ 1 मिनट अभी देखते हैं, रुको रुको। देखो भाई, उत्तराखंड में 3 है, पंजाब में कितनी है? 7 है, और छत्तीसगढ़ में कितनी है? 5 है, और बचा कौन सा? झारखंड। झारखंड की सीटें कितनी हैं? तो याद रखना है 6 हैं। तो कितनी है यहाँ पर? 6। तो यहाँ पर झारखंड की कितनी है बेटा? झारखंड की 6 सीटें हैं। और पंजाब उत्तराखंड की यहाँ पर आपको पता चल गया 3 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की आप देख लो, यहाँ पर 5 सीटें हैं, और पंजाब की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 और 1, तो ये आपका ऑप्शन होगा डी, ठीक है ना। ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये ऑप्शन ए बी सी में से कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा। आगे है, निम्न में से किसी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, और वो है भारत के महान्यायवादी। इन्हें भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया है? सो ऑप्शन हो जाएगा 21 का इसके अकॉर्डिंग 21 आयोग ने इसका ऑप्शन सी माना है। 2006 के तहत 1 जनवरी 2007 में अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? सो उत्तराखंड उत्तरांचल के रूप में कब बना था? आंसर हो जाएगा ए, 9 नवंबर 2000 को। ये 2021 का पेपर है 2021 का पेपर जो 3 अप्रैल को हुआ है। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी थी? तो वो कौन से मुख्यमंत्री थे दैट टाइम पे? 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। आगे है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली? आप देखो भाई, यूकेपीएससी अब एग्जाम कराएगा तो पेपर भी नया ही बनेगा अभी हाल फिलहाल में, तो करंट अफेयर तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। राजस्व पुलिस प्रणाली, जैसे आप जानते हैं अंकिता भंडारी वाला केस हुआ है, और पुलिस का हमारा पेपर भी है। तो ये अभी जो ना यहाँ क्यों हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम नई नई चीज़ों को अपना रहे हैं, तो ये जो राजस्व पुलिस प्रणाली है इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट को इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि सिविल पुलिस यहाँ पर अपॉइंट होनी चाहिए। राजस्व पुलिस प्रणाली जो 1874 में स्टार्ट हुई थी वो अभी तक चली आ रही, क्यों? और 61 अब हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 61% भाग पर अभी भी ये लागू है। तो ये सवाल उठता है कि क्यों किसी गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पर सोचा नहीं, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सब अपनी दाल अपनी रोटी अपनी दाल सीख रहे हैं यहाँ पर। भाई सीधी सी बात है, राजस्व उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, राजनेताओं को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। चलो, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली को स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा, सर हेनरी रैमजे है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों को कराया जा रहा है। अब जितने भी आगे आपके एग्जाम होंगे ना, पहले तो हम आप लोगों को सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद जब आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की आ जाया करेगी उसके बाद एक बार फिर सॉल्यूशन कराएंगे, ताकि आगामी जितने भी हमारे छात्र होंगे छात्राएं होंगी उनको इजी हो जाएगा। कि प्रॉब्लम क्या होती है, आयोग के क्वेश्चन और हम जब सॉल्यूशन कराते हैं कुछ क्वेश्चन आपके मिसमैच हो जाते हैं, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो ऑफिशियल होती है ना। उत्तराखंड, आप राजस्व पुलिस प्रणाली आपसे पूछ सकता है, 1874 की चली आ रही है और 61% भाग पर है। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो मैंने आपको कई बार कल भी बताया है,
राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 5 हैं, एक इसमें से रिजर्व भी है आपकी, और 70 क्या है विधानसभा सीटें। और इस बार चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो पूछ सकता है विधानसभा सीटों का। अब आंसर करो। लोकसभा सांसद 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 25 का बी। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो टोबिन टैक्स किस पर लगाइए, थोड़ा सा हटके हो गया है ना। तो टोबिन टैक्स आपका क्या है, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है, तो कौन विनियमित करता है। ऑप्शन ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसे विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कि यह एक वैधानिक निकाय है, ये गलत है। बाकी यह इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यह गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है, गैर संवैधानिक। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, इसके सही हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम यानी कि कम थी, यानी कि किस वर्ष सबसे कम थी। 1977 में। कितने में, 1977। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं। यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। एक मुद्रा के मूल्य में, मैं बताती हूँ इकोनॉमिक्स में ना पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेना एक बारी, है ना। रिजर्व बैंक वगैरह के बारे में, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ कब नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ना। पहले 14 बैंकों का हुआ था, फिर 6 बैंकों का हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, रिलेट करते हुए पढ़नी। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा का कमजोर होना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। आगे यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती, किसे, उधार लेने वालों को लाभ पहुंचता है मुद्रास्फीति से। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ था। जो परिवर्तन देखने को मिले था वो था, एक तो एफडीआई का अंतः प्रभाव बढ़ गया था, दूसरा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर सही है, तो डी आपका आंसर होगा। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। 34 का यहाँ पर डी हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है। 35 का डी, गेहूं, चावल और दालें सभी के लिए की गई है। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अभी भी पाई जाती है। तो भारत में कौन सी प्रकार की कर प्रणाली आप लोगों को देखने को मिलती है। सो 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधोगामी। 36 का बी अधोगामी। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तो वो कौन सी योजना है जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। 37 का सी छठवीं। अगर आप पुलिस की, स्पेशली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं देख लेना। रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लेना, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले हुआ, बाद में कितनों का हुआ वो देख लेना है। विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है वो देख लेना है ना। वैसे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आप लोगों को, तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सो कौन सा कथन सही है। NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट व्यय, और NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय। बताओ कौन सा सही है। दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। तो कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं था। गरीबी को हटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार और लैंगिक समानता को कम करना, ये तीनों थे। लेकिन पूंजी बाजार को मजबूत करना ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं था। आगे यहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि किसके, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। ऑप्शन ए।
यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि कैसी होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के किस मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर है ना, मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत कब हुई है? HDR 2010 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर सही होगा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक, तो ये जो सूचकांक वगैरह है इसकी टेंशन मत लो, आज या कल में एक वीडियो आ जाएगा उसे देख लेना। 43 का डी 131 रैंक रही है। 2021 में मानव विकास सूचकांक में मैंने कल ही कराया था आप लोगों को, मुझे जल्दी से बताओ कितनी रही है। निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया है? ऑप्शन डी आपका 2020 यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है? सरकारी प्रतिभूतियाँ। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है ना तो इकोनॉमिक्स में उन चीज़ों को करो जो वर्ड्स अभी चर्चा में रहे हैं, न्यूज़ में रहे होंगे 2021 और 22 के बीच में, आप उन वर्ड्स को देख लेना, उनका मतलब क्या होता है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है, किससे संबंधित है? विश्व बैंक से संबंधित है। 46 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है मूल्य संवर्धित कर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 47 का सही होगा। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठित उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? ONGC तो मेरे पास में ही है ना। सो 48 का क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, HAL। ये आपका देहरादून उत्तराखंड में नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? 49 का आपका क्या हो जाएगा? सी, विदेशों में फार्मा कंपनी के द्वारा निर्गत बांड अथवा स्टॉक। अब देखो भाई पीसीएस में क्या होता है ना, 150 क्वेश्चन का आपका जीके का ही एग्जाम होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है आपके एक सब्जेक्ट से ज़्यादा है। बट आपका जो क्या होना है बेटा, उत्तराखंड के बाकी जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, वनडे वाले, समूह ग वाले, उसमें आपका 40 क्वेश्चन आता है किसका? उत्तराखंड का। 30 क्वेश्चन आएगा जीके का। अब 30 में से वो लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से देता है, और इसी 30 क्वेश्चन में उसे करंट अफेयर भी देना है, और साइंस के क्वेश्चन भी देगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी देगा, कुछ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी देगा, है ना। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ऊपर ऊपर से ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा बी, 9 जिलों में। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो न्यूनतम कौन से? जिला सहकारी बैंकों की। आनुवंशिकीय विज्ञान जेनेटिक्स का जनक यानी कि पिता किसे माना जाता है? सो याद रखना है जोहान ग्रेगर मेंडल को। रामसर स्थल क्या है? इस बार आपसे पूछ सकता है, और आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड का रामसर स्थल कौन सा है? रामसर साइट में उत्तराखंड से कौन सा स्थान शामिल है? और अभी ना क्वेश्चन रामसर से ये पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं 75 वर्ष हमने पूरे किए हैं आज़ादी के, लेकिन आज़ाद होकर भी हम आज़ाद नहीं है ना। तो रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई। अगर आपके एग्जाम से पहले ये आपका इसमें कोई ऐड होता है तो मैं आपको बता दूंगी, और ये 75 का एक जो टॉपिक लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इनको मैं करा दूंगी कौन से कहाँ पर है। रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये क्या है? आर्द्र भूमियाँ यहाँ पर शामिल होती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आप लोगों का वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो 2021 का रसायन यानी कि केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपका किसे दिया गया है? सो 54 का सी, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। ठीक है ना। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ है? 56 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सॉरी 55 का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी ग्लासगो में हुआ था। कहाँ पर? ग्लासगो में हुआ था। 55 का सी आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? 46 का आपका हो जाएगा 56 का यहाँ पर हो जाएगा क्या? बी आपका महाकाय पांडा है। क्या है? महाकाय पांडा है। 57 क्वेश्चन नंबर 57 है। क्या कहता है 57? वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक कौन सा है? नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आप सभी जानते हैं वो है कौन सा? हमारा भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग होता है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम क्या होती है? तो आप जानते हैं झूम बराबर झूम क्या? खेती होती है। क्या होती है? कृषि की खेती होती है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? भाई साइंस में विटामिन पढ़ लेना। हाँ, 60 का आंसर हो जाएगा सी, चालक हो जाएगा। टॉपिक के नाम बता रही हूँ, लेकिन इतना सारा होता है ना कि मेरे को भी टाइम नहीं लग पाता है। हाँ, मैं टॉपिक के नाम बता देती हूँ कि साइंस में आप ना विटामिन वाला जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना। ऑप्शन डी 2005 में, क्योंकि एग्जाम कंटिन्यू है तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से किस जंतु को, तो 61 का आंसर बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? 62 का केचवे देखे ना। ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा, है ना। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो भाई विटामिन अच्छे से देख लेना। 63 का सी विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग इसके कारण होता है। किसके कारण होता है? 63 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पशु के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है किस? तो 64 का ए तरल नाइट्रोजन। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? 65 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का ए होगा, शर्करा। क्या हो जाएगा? शर्करा आपका आंसर होगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु कौन से हैं? एशरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र। तो ये आपका साइंस में ज़्यादा डीप गया है, पीसीएस का है इसलिए वो डीप गया है, तो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचना है। पीसीएस का है और आप पुलिस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, OR गेट। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो बताओ इसमें कौन सा यहाँ पर सही होगा? बी 1 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। OSI रेफरेंस मॉडल की किस प्लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन। 70 का ए नेटवर्क प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है? प्राथमिक मेमोरी होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है? 72 का ए डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। 72 का क्या हो जाएगा? ए आपका सही होगा। प्रकाश की गति अधिकतम होती है किस में अधिकतम होती है? ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका निर्वात में। किस में होता है? निर्वात। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, है ना। आगे है यहाँ पर उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? मुक्तेश्वर में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है? बताइएगा। 1906। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए। और मैंने ये अभी आपको कराया भी है। फर्स्ट या सेकंड टेस्ट जो शाम को चल रहा था उसी में आप लोगों का ये क्वेश्चन आया भी था। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय चिन्ह तो भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। अगर BS नेगी की जो बुक की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज वो अगर आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी बुरांस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आप एक बार उस बुक को कंप्लीटली मेरे साथ कीजिए, आपको पता चल जाएगा।
आप भाई नोबेल पुरस्कार जो है शांति के लिए 2021 में किसे मिला है बताइएगा। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किस में दिया गया है, किसे दिया गया है? तो जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 78। कौन सा है? 78। सो जल्दी से यहाँ पर आंसर कर दो। आंसर क्या हो जाएगा? 78 का ए हो जाएगा। मारिया रेसा और डेमेत्री मुरातोवा को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो आप कहेंगे मारिया रेसा और डेमेत्री मुरातोवा को। और इससे पहले आपसे क्या पूछा गया है बेटा? केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया था। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ, यहाँ पर रिवाइज कराती हूँ। आगे क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल किसे मिला है? 2021 का भी, 22 में तो अनाउंस ही नहीं हुए। 2021 की मैं बात करूं, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में एक पर्सन को दिया गया है, वो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। कौन है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला है। उपन्यास है पैराडाइज, इनका उसके लिए दिया गया है और ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। अगर बात करूं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेटा ध्यान रखना है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रीग्रस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेनेस, इन 3 को दिया गया है। वैसे मैं ये टॉपिक कराऊंगी भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और मारिया रेसा जो कि फिलीपींस से, डेमेत्री मुरातो जो कि रशिया से हैं, इन्हें मिला है शांति के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में मैंने बताया था बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा पढ़ा था, वहाँ पर इनको मिला है रसायन के क्षेत्र में। भौतिकी यानी कि फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स में स्यूकुरो मोनेबे, क्लाउस हेसलमैन और जियो पारिसी को दिया गया है। और वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूँ तो डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो नोबेल आपसे पूछा जा सकता है आगे भी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, एक बार मैंने आप लोगों को 500 या 300 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ कराए थे, वहाँ से क्वेश्चन ये नोबेल प्राइज वाले भी थे। अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। 79 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन? 79 का ऑप्शन बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है बी यहाँ पर सही होगा, प्रियंका मोहिते हैं। तो कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से क्या आ जाएगा, लेकिन पढ़ना तो हम अपनी तरीके से ज़्यादा है। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 80 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। इनके बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ना। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। द वर्ड बीनीथ हिज फिट निम्न में से किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की है। 82 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही आंसर। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 83 का डी, राइट विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? गुजरात। उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? मैती आंदोलन का जनक कल्याण सिंह रावत यहाँ पर सही आंसर होगा। ये मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों को कराए हुए हैं जीके के। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? ऑप्शन ए नौदिरबेग अब्दुल सत्तारो। विश्व ओजोन दिवस आज ही मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है। और यूपी पीसीएस 2021 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी यूपी पीसीएस में भी और उत्तराखंड पीसीएस ने भी दिया है 16 सितंबर को। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? 88 का बी, द न्यूयॉर्क
टाइम। 88 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूची सही है। तो खिलाड़ी और खिलाड़ियों के नाम। कॉमनवेल्थ आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम हो चुके हैं और हमारे उत्तराखंड से लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर अल्मोड़ा से बिलोंग करती हैं। ग्रुपिंग में इन्होंने कांस्य जीता था और अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसमें, सिंगल में इन्होंने गोल्ड जीता है। खिलाड़ी का नाम बताइएगा। यहाँ पर जो सही होगा कौन सा सही है, सही नहीं है पूछा है, तो सही कौन नहीं है 89 का। देखो भाई, पीवी सिंधु कांस्य जीता था, मीराबाई ने रजत जीता था, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता था, बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। 89 का बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये उस टाइम पे जो करंट अफेयर मैंने कराया था अपने पुराने वाले चैनल पे, क्योंकि वो बताएंगे किसी दिन उस चीज़ की भी, है ना। गिर कर के उठना वो बहुत बड़ी बात होती है 2-3 महीने के अंदर अंदर। वो सबसे बड़ा झटका था क्योंकि मेरे 2 चैनल जो है उस टाइम पे ऐसा कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन बताएंगे किसी और दिन स्टोरी। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से फिर से 2 महीने के अंदर अंदर मैं डिमोलाइज होने के बाद फिर से मोटिवेट हुई हूँ। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए मेरठ। तो कहते हैं ना कि सिचुएशन मोटिवेट के लिए आपको किसी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास खुद एक सिचुएशन होती है, आप खुद पर हो, खुद को फील करो ना, गिर कर उठना है ना, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी मेहनत तो वहाँ भी की थी और यहाँ भी हो रही है। तो वो स्टोरी किसी दिन जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगी, है ना। अभी तो स्टार्टिंग है और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे। जितनी मदद आप लोगों के लिए हो सकती है उतना करूँगी। मैं भी एक छोटे से गांव अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और गांव का नाम किसी दिन और बताएंगे, तो वहाँ से बिलोंग करती हूँ। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो ये अशांत क्षेत्र जैसे घोषित किया गया था 6 महीने के लिए, वो है नागालैंड। मैं तो उन विद्यार्थियों का यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे से उस चैनल पर जुड़े थे और उनके दूसरे दिन ही कमेंट आने लगते हैं, मेरे एक और चैनल था उस पर, कि मैम आपका चैनल शो नहीं हो रहा है। तो वो रीज़न पता चल जाएगा बाद में, क्या करा था, किसने क्या करा था, किसने नहीं करा था, है ना। तो निम्न में भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया था। 92 का बी रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। और हम इतने बड़े कोई यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम छोटे यूट्यूबर्स हैं और हमारी कोई यहाँ पर सुनता भी नहीं और हेल्प भी नहीं करता है। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए। प्लान बी क्या था आपका, सही था। तो भाई करंट अफेयर में आपको बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उन 800 क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा और बाद में आपकी मंथली भी नेशनल और इंटरनेशनल वाला तो मैं कराती रहूँगी अब, और उत्तराखंड का भी चल ही रहा है। और आपने उस वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का क्या किया है, शिलान्यास। कौन सा हवाई अड्डा है वो, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर का है। आगे है प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है। तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है। ऑप्शन बी द पावर ऑफ द डॉग। और जो भी होता है कहते हैं अच्छे के लिए ही होता है, जिसने किया उसका भी थैंक यू, कि शायद आप ज़्यादा लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिलना था, इसीलिए, है ना। चलो भाई, ये आपके क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में वर्तमान में 8 है। कितनी है, 8 है। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया और उत्तर भारत की, मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वो है कथक।
कहाँ का है? कथक। एक सीक्वेंस याद कर। उसके बाद नॉर्थ से हम जाते हैं कहाँ? उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ, तो वहाँ पर आता है असम। असम का क्या है? सतरिया है। असम का क्या है? सतरिया हो जाएगा। फिर उसी में आपका मणिपुर, मणिपुर का क्या है बेटा? मणिपुरी है। फिर हम साउथ की तरफ आते हैं, हम जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से पहले उड़ीसा आता है। उड़ीसा का क्लासिकल डांस क्या है? ओडिया है, ओडिसी है, क्या है? ओडिसी है। और उसके बाद नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। फिर आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या है? आपका भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम एक ऐसा क्लासिकल डांस है जो भारत का सबसे पुराना भी क्या है? क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें केरल में, केरल में 2 क्लासिकल डांस है, एक है आपका मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। अब टिक करो। सो 97 का याद रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कंपनियों के CEO मैंने आप लोगों को एक बनाया भी है और कराया भी था, शायद देख लेना वीडियो। सो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 98 का। आप जल्दी से देखो भाई, गूगल की बात करें तो सुंदर पिचाई थे, माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूं तो वो सत्या नडेला, ट्विटर की मैं बात करूं तो यहाँ पर पराग अग्रवाल थे, और एडोब की बात करें तो वो हैं शांतनु नारायण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? जैन परिषद का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ था? सो आप जो नेक्स्ट लुसेंट का आएगा ना आपका हिस्ट्री का, वो इसी से रिलेटेड है वीडियो, उसे देख लेना। सो 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। उसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही आ जाएंगे। कल आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? ऐसा कौन सा नाटक है जिसकी रचना हर्षवर्धन ने किया था? प्रियदर्शिका है। कौन है बेटा? प्रियदर्शिका आपका आंसर होगा। इसके बाद 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो ये है आपका काकतीय। कौन सा है? काकतीय। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, क्या था वो? गणितज्ञ था। ऑप्शन बी आपका सही। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, मिलिंद पन्हो है। कौन सी है? मिलिंद पन्हो। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो सिक्कों का जो रेशियो हुआ करता था, अनुपात हुआ करता था, वो कितना था? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1:35। क्या था? 1:35। गधैया था। गधैया क्या होता था भाई? सिक्का होता था। उदय जीरल किस वंश से संबंधित थे? उदय जीरल 106। ऑप्शन हो जाएगा ए, चेर वंश से रिलेटेड थे। देखो PCS का है, हिस्ट्री थोड़ा सा डीप पूछ रहा है, लेकिन बाकी चीजें कुछ कुछ क्वेश्चन है डीप, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एलोरा गुफा कहाँ पर है और कौन से रुपए के नोट में एलोरा गुफा का चित्र अंकन है, बताएंगे। आगे है, मौर्य काल में प्रणयम क्या होता था? मौर्य काल भी आपका कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। मौर्य काल में प्रणयम क्या था, बताइए। 108 का आपातकालीन टैक्स होता था। क्या था? आपातकालीन टैक्स। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? गोविंद तृतीय ने। हजारी दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? हजारी दिनारी के नाम से। इंपॉर्टेंट, मलिक कफूर को। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी था? प्रतिद्वंदी इल्तुतमिश का कौन था? 111 का डी, यहाँ पर मलिक अल्तुनिया था। कौन था? मलिक अल्तुनिया। 111 का डी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? कल की वीडियो में शायद ये क्वेश्चन आया भी था। इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना करी थी?
अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की जितनी भी बुक्स हैं उनको देख लेना। निम्नलिखित में कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी महाबत खान। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और बताओ इसमें से कौन शामिल नहीं था। सो बता दूं यहाँ पर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे, बट जॉन साइमन नहीं था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 117, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। 117 का डी यहाँ पर होगा। आगे है राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का काम पूरा किया था? कौसानी, भारत का स्विट्जरलैंड। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? 1949 में मानवेंद्र शाह थे। टिहरी रियासत के पहला नरेश कौन था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि कई बार मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन में करा चुकी हूँ। हिस्ट्री आप लोगों का कई बार हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ए या बी, दोनों में से एक, इन दोनों में से एक ही होगा। ये भी मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 2 ऑप्शन और एलिमिनेट हो गए। कालू मेहरा संबंधित है। कालू मेहरा किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह। 121 का बी होगा भाई, ध्यान से देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत कौन सा नहीं है? 123 का आपको ध्यान रखना है बेटा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 123 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बाबरनामा। तारीख बदायनी, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा इन सभी में मिलता है, लेकिन बाबरनामा में नहीं। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? 124 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। इसके बाद है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये जो डांस है, ये जो नृत्य है, किस राज्य का है? बहुत पूछा गया है। यक्षगान, जो कि कर्नाटका का फोक डांस है। नेक्स्ट आप लोगों का है संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? धरातलीय पर्वत श्रृंखला। सो आंसर हो जाएगा डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हाँ, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है यहाँ पर, वो कौन सी पहाड़ी पर है? तो आपको ध्यान रखना है, वो पहाड़ी है बच्चे, नीलगिरी की पहाड़ी है। निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में? 128 का भी बेंगू एला की। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो न्यू गिनी है सबसे बड़ा। कौन सा है? न्यू गिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? 129 का सी ठीक है। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं। निम्नांकित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? दूसरी सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? सही आंसर होगा अमेजन। कौन सा हो जाएगा? अमेजन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? मालवा। आगे है क्वेश्चन नंबर 134, क्या कहता है कि विश्व किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व में कौन सा देश है जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन बी क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलुज की सहायक कौन सी नहीं है? रावी। कौन सी नहीं है? रावी।
बासपा, स्पीति, व्यास, इनको ध्यान रख लेना कौन कौन सी हैं। आगे है निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? कोपेन ने। निम्नलिखित में से कौन सी परत समताप मंडल में नहीं मिलती है? तो सममंडल में कौन सी नहीं मिलती है? आयन मंडल। कौन सी नहीं है? आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो ये नहीं है गुयाना। और बताओ गुयाना अगर जो है वो अफ्रीका में नहीं है तो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? 139 का डी हो जाएगा जमशेदपुर। माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? बेतवा। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? गुना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? ऑप्शन सी तमिलनाडु यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा ए तिलनचोंग। 43 का ए यहाँ पर सही आंसर होगा। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन सी उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? सो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अगर आप देखेंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। फिर यहाँ से कौन से लगते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। दो कुमाऊं की, 3 कुमाऊं की, और पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा 5 हो जाएंगे। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है? तो मैंने कराया भी था बकायदा आपका 141 स्पेशली मैंने आई थिंक जनगणना वाला परीक्षावाणी से कराया था, और उसके बाद कल परसों भी जनगणना में करा रखा है। आंसर हो जाएगा बी पौड़ी और अल्मोड़ा। यहाँ पर ऋणात्मक है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है कहाँ पर? कौन से क्षेत्र में? तो यहाँ पर 147 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? सिडकुल से रुड़की नहीं है। आगे है खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? खैर 149 का सी हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय वन। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? अभ्रक के लिए। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए हैं जीके के, जो कि आपका 2021 का पेपर 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये आपको पता चल के पेपर कराने का मकसद यही है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना और कैसे किस हिसाब से यूकेपीएससी क्वेश्चन देता है। मैं फिर बता देती हूँ, जीएस के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्ण की 1 लाइनर वो पढ़ लेना, लुसेंट के एमसीक्यू लगा लेना, परीक्षा वाणी पढ़ लेना जी उत्तराखंड जीके के लिए, बीएस नेगी की ऑब्जेक्टिव बुक जो मैं करा रही हूँ उनको आप कर लीजिएगा। और क्या नाम है, हिंदी के लिए आप परीक्षा वाणी और लुसेंट दोनों में से एक को पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर तो भाई थोड़ा बहुत आता है, वो कहीं से भी पढ़ सकते हो। और रीजनिंग के लिए तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, तो रीजनिंग की एक मैराथन आप लोगों को करा देंगे हर एक चैप्टर से, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी शॉर्ट वीडियोज़ जो आती हैं आपकी उनको देख लीजिए, जिन्हें क्वेश्चन कहती हूँ कि आप आंसर करो, और कम्युनिटी में क्वेश्चन का आंसर दिया करो। बाकी भाई किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो हमेशा मैं कहती हूँ, तो मैं अगर मेरे से बोलते टाइम कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन अगर ठीक है, कोई वैसा कोई डाउट नहीं है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।